आज मैं उसका बदला लेके रहूंगा। बंद करो झूठ बोलना। पापा आपको क्या हो गया है? दीदी, झूठ बोलने से पहले एक बार देख तो लेती। हाँ, पर देखती भी कैसे? इतनी पढ़ी लिखी तो तू है नहीं। हमें पता है स्काईकॉप का सीईओ कौन है। वो मीडिया में तो आता नहीं है और ना किसी को दिखता है। इसी चीज का तो तुम फायदा उठा रही हो। अब तुम ही बताओ जयंती, अगर ये बात चार दीवारी से बाहर गई तो हम किस मुंह से लोगों को अपना चेहरा दिखाएंगे? हम तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हैं। स्काईकॉप का सीईओ बेशक आप लोग के लिए कुछ ना हो, लेकिन मेरे लिए वो मेरा बेटा है। बेटा जयंती, भगवान के लिए चुप हो जाना, जाने दे ये सब झंझट। माँ, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? ज्योति और लता ने मिलकर ये सब ड्रामा किया है। जयंती बेटा, ऐसी बात नहीं कि हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम खुद ही अपनी बात को सुनो। तुम्हारी बातों में तुम्हें कोई लॉजिक नजर आ रहा है? इस तरह से झूठ लग रहा है। लगता है तुमने अपने बेटों से झूठ बोलना सीखा नहीं। जाली शराब बेचने वालों से कुछ तो सीखती। तुम तो ढंग से झूठ भी नहीं बोल सकती। मोटी चमड़ी वाले लोगों पे कहाँ असर पड़ता है? मुझे तो लगता है जयंती, तुम झूठ बोलने की थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगली बार तुम्हारा झूठ पकड़ा ना जाए। ठीक कह रही हूँ ना? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तेरा क्या करूं। तेरी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है, तू जानती भी है। सर, खाना तैयार हो चुका है। यार बलदेव, ऐसे दिल छोटा नहीं करते यार। आज तेरा जन्मदिन है, थोड़ा खुश रहे ना, है? इतना गुस्सा मत कर। बेटा, मैं समझ सकती हूँ, तुम इतने सालों के बाद वापस आई हो और तुम्हें फिर से वही जिल्लत झेलनी पड़ रही। इन लोगों के मुंह मत लगो, जाने दो। माँ, आपने अपनी आंखों से देखा ना कि ज्योति और लता ने मिलकर कितना ड्रामा किया। हाँ बेटा, देखो, इतने सालों बाद हमारा ये परिवार इकट्ठा हुआ है। इनसे ऐसी बातें अभी मत करो, जाने दो। इनके लिए नहीं, मेरे लिए ही सही। बेटा ठीक है, आप चुप हो जाइए। आप जैसा बोलूंगी मैं वैसा ही करूंगी। चलो बैठ के खाना खा लेते हैं। इतना सब करने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टेबल पर बैठने की? ना तुम्हारे कर्म हमारे साथ बैठने लायक हैं और ना ही तुम्हारी औकात। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे से बात करने की? ये बातें बनाना बंद करो और जाकर किचन में खाना लगाने में मदद करो। हम तीनों आपकी बेटियां हैं, तो ये यहाँ बैठे और मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, ऐसा क्यों? जयंती, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि तुम यहाँ हमारे बीच क्यों नहीं बैठ सकती? अच्छा, तो फिर तुम ही समझा दो ना कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं बैठ सकती। अगर ऐसी ही बात है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ टेबल पर बैठा हुआ हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ हासिल किया है, पर तुमने क्या उखाड़ा है ये मैं बताती हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं किया है सिवाय झूठ के। देखो चारों तरफ, यहाँ बैठे सभी लोग अमीर हैं, सक्सेसफुल हैं, जिसकी कल्पना तुम और तुम्हारे बेटे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम्हें तो पता ही होगा कि ज्योति एक प्रोफेसर है और मैं एक सरकारी नौकरी करती हूँ, और हमारे हस्बैंड्स के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सब ग्रेजुएट हैं और तुमने तो 10वीं बड़ी मुश्किल से की है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि यहाँ जब सब बैठे हैं, एक कुर्सी खाली है, तो मेरी बेटी जयंती इस कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकती? ठीक है, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगी, लेकिन मेरे बेटे इस कुर्सी पे बैठेंगे। वो अपने नाना नानी से मिलने आ रहे हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचते ही होंगे। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है कि यहाँ एक खाली सीट है, पर इस पे बैठने का हकदार वही है जो इसके लायक है। लता दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा बेटा राहुल आने वाला है और इस कुर्सी का हकदार वही है। ठीक है, फिर तो मैं भी देखती हूँ कि इस चेयर पे बैठने का असली हकदार कौन है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि ज्योति का बेटा राहुल बहुत ही जल्द एक डॉक्टर बनने वाला है, और उसने कम उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। जयंती दीदी, आपको पता है लता दीदी के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और उनका बेटा ना विदेश में पढ़ाई करके आया है और बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। क्या बात है लता,
तुमने कभी बताया ही नहीं। इस टेबल पर बैठा हर एक आदमी तुम और तुम्हारे बेटों से बढ़िया है। बिल्कुल सही कहा जयंती दीदी। क्या तुम हमारा मुकाबला कर सकती हो एजुकेशन में, इनकम में? बिल्कुल भी नहीं। मेरा सर आज शर्म से झुक गया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जिसका गिफ्ट अच्छा होगा उसी को इस कुर्सी पे बैठने का हक मिलेगा। गिफ्ट्स आ गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने रखा हुआ ये गिफ्ट स्कल्पचर 100 साल पुराना है और ये केसर हिमालयन अमृत से लाया हुआ 1000 साल पुराना, और ये है एंटी एजिंग सेरम। और ये सारे गिफ्ट्स मिस्टर बलदेव राणा को उनके बच्चों की तरफ से 70th बर्थडे पर दिए जा रहे हैं। थैंक यू। पापा, ये तीनों गिफ्ट मेरे बेटों की तरफ से उनके नाना जी बलदेव सिंह राणा के लिए। तुम्हारा मतलब है ये सारे गिफ्ट तुम्हारे बेटों ने भेजे हैं? वाह, हमारे नाती कितने रईस हैं। पापा, ये जो बॉटल थी ये मेरी तरफ से थी और ये तीनों गिफ्ट हैं ये उनकी तरफ से। आपको पसंद आए ना? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अब इस मूर्ति को ही देखो, इसको देखकर ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपए की होगी। इसकी कार्विंग तो देखो कितनी अद्भुत है। इसकी कीमत भी अरबों में होगी। क्या अरबों की कीमत? क्या कह रहे हो शुक्ला जी आप? एक बार इस हिमालयन केसर पर भी नजर डालो। मैं इसको देखकर कह सकता हूँ दावे के साथ कि ये 1000 साल पुराना है। ये देखो इसके लेबल पे लिखा है होप हेवन। और होप हेवन हमारे देश की औषधि बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। हाँ, अगर ये केसर होप हेवन से आया है तो मैं दावे से कह सकता हूँ ये नकली नहीं हो सकता। बलदेव, सचमुच तुम किस्मत के धनी हो भाई, हैं? इसमें क्या है बेटा? बलदेव, ये कलाम रिसर्च सेंटर की लेटेस्ट इन्वेंशन है। ये एंटी एजिंग एलेक्सर है। इसको लगाकर तुम लंबे समय तक जवान रह सकते हो। ये सचमुच में अमृत है बलदेव, समझे? मुझे नहीं लगता कि इसे कोई आम आदमी खरीद सकता है। इसे खरीदने के लिए बड़े ऊंची पहुंच भी चाहिए। तो पापा, अब तो मैं उस कुर्सी पे बैठ सकती हूँ ना? बिल्कुल बेटा, तुम्हारी जहां मर्जी करे वहां बैठो। अरे तुम्हें बैठने के लिए टेबल तो क्या, मैं अपनी सीट भी देता हूं तुम्हें। तुम दोनों को अब भी कुछ कहना है? क्या चल रहा है यहाँ? ओ मेरा बेटा आ गया। मेरे भी बच्चे आ गए। कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया किया। उदास लग रही हो। किसी ने कुछ कहा तुमसे? बेटा यहाँ आकर सर में दर्द हो गया। ये स्कल्पचर तो मिस्टर खन्ना ने गिफ्ट किया होगा। ये डिलीवर भी हो गया। बेटा, ये मिस्टर खन्ना कौन है? वो इस एरिया के स्काई कॉप के सेंट्रल हेड है। क्या बात है पुनीत बेटा, क्या तुम स्काई कॉर्प के मिस्टर खन्ना से मिले हो? हाँ, अच्छे से जानता हूँ उन्हें। मेरी भी एक टेक कंपनी है और वो मेरी कंपनी में इंटरेस्टेड है, और यहाँ तक कि उन्होंने एक बड़ी डील भी दी थी मुझे। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि ये सारे गिफ्ट मिस्टर खन्ना ने भेजे हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है। अपनी लास्ट मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे एक बड़ा गिफ्ट देंगे। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े लोग झूठ नहीं बोलते। ये उनकी यहाँ की कंपनी में सेंट्रल पीस की तरह सेंट्रल में लिखा हुआ था। सुन रही हो ना जयंती, ये सारे गिफ्ट मिस्टर खन्ना ने दिए हैं, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये गिफ्ट तुम्हारे बेटों ने भेजे हैं? और नहीं तो क्या, कितनी बेशर्म हो दीदी। झूठ बोलने के मामले में एक नंबर हो। बेशरम कहीं की। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है कि ये करोड़ों की मूर्ति तुम्हें मिस्टर खन्ना ने गिफ्ट की है? और नहीं तो क्या, ये आपके लिए है। पुनीत बेटा, शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी आंटी बहुत झूठी है। ये सच कह रही है। जयंती को तो झूठ बोलने में महारत हासिल है। ये तो ये तक कह रही है कि स्काई कॉप का मालिक इसका बेटा है। ऐसे मत बोलो। अगर ऐसे बोलोगी तो स्काई कॉप के साथ मेरी डील कैंसिल हो सकती है। अब तुम क्या हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ना चाहती हो? एक मिनट, ये क्या है? क्या ये हिमालयन केसर होप हेवन से आया है? हाँ, इस पे होप हेवन का लोगो भी तो लगा है। फिर तो मैं सही सोच रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल बात यह है कि ये हिमालयन केसर मेरा ऑनबोर्डिंग गिफ्ट है। मुझे होप हेवन में नौकरी मिल गई है। क्या सच में? हाँ माँ, मैंने सोचा था नाना जी के बर्थडे पर ये सरप्राइज दूंगा,
ये डॉक्टरेट की डिग्री खत्म होने के बाद मैं होप हेवन के लिए नौकरी करूँगा। सच में? हाँ माँ, मेरे वहाँ के सुपरवाइजर डॉक्टर कौर होंगे। ये मैंने उनके कलेक्शन हॉल में देखा था जब मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गया था। क्या बात है बेटा, तुम होप हेवन के लिए काम करोगे? मिस्टर मोहित एंड ज्योति, तुम्हारा बेटा बहुत ही होनहार है। ये सब तो हमारे बेटे की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। इन्हें कहते हैं सक्सेसफुल बच्चे। मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर कौर को मेरा टैलेंट इतना पसंद आ जाएगा कि वो मुझे होप हेवन का सबसे महंगा गिफ्ट दे देंगे। राहुल बेटा, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बेटा अपने काम पे ध्यान देना, सुपरवाइजर किस्मत वालों को मिलता है। हाँ माँ। जयंती दीदी, तुम इतनी बेशर्म हो, इस मूर्ति को अपने बेटे का गिफ्ट बताया और राहुल के सुपरवाइजर गिफ्ट पर भी तुमने नजर रखी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये 1000 साल पुराना केसर तुम्हें तुम्हारे सुपरवाइजर ने ही गिफ्ट किया है? अच्छा, तो क्या ये गिफ्ट आपके लिए आया है? आप होप हेवन में किसी को जानती भी हो? बेटा, अब जब तुमने बात उठा ही दी है तो शायद जयंती को ये कहने में भी शर्म ना आए कि होप हेवन का मालिक भी उसका बेटा ही है। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ, होप हेवन का मालिक मेरा बेटा ही है, विक्रम। जयंती आंटी, आप पागल हुए हो क्या? मुझे नौकरी से निकाल देंगे अगर आपकी ये बकवास उन तक पहुंच गई तो। पागल तो है दीदी, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकी इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ गई है। जयंती, तुम कभी सच नहीं बोल सकती क्या? हाँ दीदी, ये क्यों सच बोलने लगी? इनकी जुबान तो इतनी तेज है, इनकी वजह से हम खतरे में आ जाएंगे। मैं सच ही बोल रही हूँ। अगर आज तेरी वजह से राहुल की नौकरी पे जरा भी आँच आई ना तो मैं तेरा खून कर दूंगा। क्या कर रहे हैं आप बच्चों के सामने? बलदेव, इतना गुस्सा नहीं करते यार। जो भी है, जयंती के बेटों ने तुझे एंटी एजिंग अमृत गिफ्ट किया है यार। शर्मा अंकल, हम सब जयंती को जानते हैं, तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये अमृत उसके बेटों ने गिफ्ट किया है, किसी और ने नहीं? हाँ, माँ सही कह रही है, ये गिफ्ट तो शायद मेरे मेंटर ने भेजा है। सॉरी, मैं आप सबको बताने वाली थी कि मेरा डार्विन रिसर्च सेंटर में सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह। क्या? और वहाँ के जो मेंटर थे ना, उन्होंने ही एंटी एजिंग अमृत को डेवलप किया है और उनका नाम है राजकुमार प्रजापति। सारा, क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारा डार्विन रिसर्च सेंटर में सिलेक्शन हो गया है? और क्या माँ, वहाँ का मैंने इंटरव्यू भी पास कर लिया है, अब बस बैकग्राउंड चेक होना ही बाकी है। क्या डार्विन रिसर्च सेंटर? कि इसी सेंटर को पैलेस ऑफ साइंस कहा जाता है? डार्विन रिसर्च सेंटर, वो तो देश का नंबर 1 रिसर्च सेंटर है। यदि सारा को वहाँ एडमिशन मिल गया है तो एक दिन वो बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनेगी। डार्विन रिसर्च सेंटर, इसका इंचार्ज तो कबीर है। जयंती, आखिरकार तुम्हारी चाल नाकाम हो गई। इनमें से एक भी गिफ्ट तुम्हारे बेटों ने नहीं भेजा है। तुम कितनी जिद्दी हो ना जयंती। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। सच? कैसा सच? ये बात कंफर्म हो गई कि ये मूर्ति स्काई क्रॉप ने दिया है और ये गिफ्ट होप हेवन ने दिया है। ये अमृत रिसर्च सेंटर से आया है। आई बात समझ में? ऐसा है तो फिर ठीक है। जयंती, अगर तुम ये कह रही हो कि ठीक है, तो फिर तुम किस बात पे लड़ रही हो? मैं लड़ नहीं रही हूँ। बस करो, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? देखो बेटा, मुझे लगता है अब सचमुच बहुत हो गया, खत्म कर दो, बस करो। मैं सबको एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद किसी ने इस अजीब बात पे गौर नहीं किया है। कौन सी अजीब बात? चलिए इस मूर्ति से ही शुरू करते हैं। तुमने क्या कहा था कि ये मूर्ति तुम्हें स्काई कॉर्प ने दी है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या तुम्हारा स्काई कॉर्प से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है? साइन तो नहीं हुआ, बट हम दोनों पार्टियां रेडी हैं और जल्दी ही साइन करेंगे। तो मुझे बताइए, ऐसी कौन सी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए बिना ही यूं करोड़ों का गिफ्ट दे देती है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मिस्टर खन्ना मुझे बहुत मानते हैं। चलिए अब इस केसर पर आते हैं। तुमने क्या कहा था कि ये केसर तुम्हारे सुपरवाइजर ने तुम्हें दिया है? हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस हिमालयन केसर के ऊपर होप कंपनी का पेटेंट है। और क्या तुम्हारे सुपरवाइजर की इतनी औकात है कि वो इतना महंगा केसर तुम्हें दे सके? मेरे सुपरवाइजर होप हेवन के हेड डॉक्टर है। हेड होने में और हेड डॉक्टर होने में बहुत फर्क है। और ये इसकी बहुत हो गया। माँ, ये जयंती हमेशा ऐसे ड्रामे करती है क्या? जयंती को तो बचपन से ऐसे ड्रामे करने की आदत है, और अब ये हमारे परिवार के बीच आई है तो परिवार को मुसीबत में तो डालेगी ही। मैंने कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी है? अच्छा, मैं बताती हूँ कि तुमने क्या किया है। तुमने कहा था कि ज्योति और मेरे बच्चे परिवार का मान सम्मान नहीं बढ़ाएंगे, तो अब तुम बताओ कि तुम्हारे तीनों लूजर कहाँ हैं? तुम्हें मेरे बच्चों के बारे में इस तरह से बोलने का कोई हक नहीं है।
तो तुम अब ये कहोगी कि तुम्हारे तीनों बच्चे हमारे बच्चों से अच्छे हैं? अच्छा, तुम्हारा ये मानना है कि तीनों कंपनियां तुम्हारे बेटों की हैं? मेरे बेटे अभी आने ही वाले हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। ज्यादा हंसो मत, कहीं आगे चल के रोना ना पड़ जाए। माँ, डार्विन रिसर्च सेंटर मेरा बैकग्राउंड चेक करेंगे और अगर उन्हें पता चल गया ना कि मेरे घर में एक ऐसी आंटी है जो इतना झूठ बोलती है, तो उन पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? कहीं वो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट ना कर दे। तो फिर क्या करें? ये ऐसी ही है बेटा, शायद तुम्हें पता नहीं, इसका पति भी धोखाधड़ी के केस में अंदर है। क्या वो जेल गए थे? हे भगवान, अब क्या होगा? सारा, इस बात से भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ माँ, डार्विन रिसर्च सेंटर डिटेल में बैकग्राउंड चेक करता है, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मेरे क्रिमिनल रिलेटिव्स की वजह से मेरा एप्लीकेशन ही कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करें? नाना जी बताइए ना, अब मैं क्या करूं? मैं तो बस इतना जानता हूं कि मुझे अब क्या करना है। भगवान! पापा, अब मुझे क्यों मार रहे हैं? 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। हमारी जिंदगी इतनी हंसी खुशी से चल रही थी, पर तुझसे देखा नहीं गया। मेरा ये बर्थडे भी तूने बर्बाद करके रख दिया है। क्या मैंने आपका सेलिब्रेशन खराब कर दिया? और नहीं तो क्या, जब से तुम इस घर में आई हो तब से हमारा सुकून चैन तुमने लूट लिया है। अगर जितना ड्रामा होना था बस हो चुका है अब वो। अब अगर तुमने मेरे नातियों का फ्यूचर खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। मेरे बच्चे भी तो आपके नाती हैं, इन्हीं की तरह। बस करो, तुम अपने झोला छाप बच्चों की इनके साथ कंपैरिजन कर रही हो। मैं बलदेव राणा यहां पर उपस्थित सभी लोगों के समक्ष ये ऐलान करता हूं कि आज से मैं अपनी बड़ी बेटी जयंती को अपने खानदान से अलग करता हूं। ये क्या बकवास कर रहे हो? आज से ये मेरे लिए मर्द की है। बहुत बढ़िया नाना जी। बलदेव, मुझे नहीं लगता कि तुझे ऐसा करना चाहिए। शर्मा जी, आपको नहीं पता, मुझे कभी कभी इतना अफसोस होता है कि ऐसी नागवार औलत को मैंने जन्म ही क्यों दिया। इसके आने से पहले हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल थी। अच्छा, अगर मैं पैदा ही नहीं हुई होती तो इन दोनों का ख्याल कौन रखता? आपने मेरी 10वीं की पढ़ाई इसीलिए छुड़ाई ताकि मैं घर में रह के इनकी रखवाली कर सकूं, और उसके बाद आपने मेरी शादी उस जुआरी से करा दी ताकि उनके पैसों से इन दोनों की पढ़ाई हो सके। ये सब आपको याद है कि ये भी आप भूल गए? मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मैं बाप हूँ तुम्हारा, और मेरी बातें सुनना ये तुम्हारी ड्यूटी है। आज से तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग अलग है जयंती। तुम अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। तुम जाती हो या मैं सच कह रही हूँ, ये तीनों गिफ्ट मेरे बच्चों ने ही दिए हैं। तूने जितना मेरी नाक कटवाई है, आज मैं उसका बदला लेके रहूंगा। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी पर बिल्कुल फ्री। शुरू करें 7 दिनों का फ्री ट्रायल।